Hello everyone, I am Yashi Pandey, your mentor for English and I welcome you to a beautiful session और एक छोटा सा crisp session जो कि idioms and phrases पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है idioms and phrases, one word substitution। ये जब भी आते हैं 10 से 20 मार्क्स के आते हैं, तो आप ऐसा समझो कि आज की क्लास आपके 10 से 20 मार्क्स के लिए है। आज क्लास में मैं आपसे 20 सवाल पूछूंगी और एक सवाल आपको होमवर्क दूंगी। लेकिन आज का सेशन इतना आसान क्यों है मैम? क्योंकि आज के सेशन में मैं चाहती थी कि आप लोग आज थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करो। हर रोज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर रोज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, और हर रोज हम बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को कंफ्यूज कर लेते हैं आपस में पढ़ते पढ़ते। ऐसे में याद रखिएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत फन होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, लंबे समय तक याद रहते हैं और एग्जाम्स में सबसे स्कोरिंग भी होते हैं। अगर आप सब लोग क्लास के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले सबको एक छोटी सी जिम्मेदारी पूरी करनी है, और वो क्या है भाई, जितने आपके ऑफिसर दोस्त पढ़ रहे हैं उनसे कहिए कि सेशन को चलकर भाई सब पहले तो लाइक एंड शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं। जो हमें नहीं जानते, हमारा नाम यशी पांडे है और हम आप लोगों को लंबे समय से, बहुत टाइम से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे सिलेक्शन हम दे चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट और देखा जाए आज के सेशन में आप सब कैसा परफॉर्म करते हो। तैयार हो? गांठ बांध लो भैया कि आज का क्लास में हमको 20 अगर सवाल हैं तो पासिंग मार्क 15 तो होना ही चाहिए, उससे कम में नहीं चलेगा। समझे? शुरू करें। चलिए ऑफिसर्स, एक बार जय हिंद बोलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने, अ कंट्री माइल, ये ईडियम कैसे यूज होगा या इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है? बताओ। अ कंट्री माइल, क्या होगा? तुम लोगों को कंट्री पता है? कंट्री साइड में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं भाई? कंट्री साइड में जा रही है। कंट्री साइड होता क्या है भाई? व्हाट इज द कंट्री साइड? कंट्री साइड एक्चुअल में होता है गांव का इलाका या बहुत दूर दराज का इलाका। तो माइल लिखा है, माइल जर्नी छोटी जर्नी नहीं होती। इट्स नॉट अ डिस्टेंट ड्रीम, दूर का सपना जी नहीं। होम टाउन तो बिल्कुल नहीं है, स्मॉल कंट्री बिल्कुल नहीं, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। जितने लोगों ने ये कहा है आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट है। हियर कम्स नंबर 2, damp squid. Ah, the entire trip was a damp squid. क्या होगा इसका आंसर? The entire trip was a damp squid. या डोंट बी अ डैम स्क्विड। हर बार गोवा का प्लान कैंसिल होता है, हर जगह यही होता है ना? व्हाट इज दैट मीन? क्या तुम एक नोविस हो? नोविस पता है किसको कहा जाता है? जो फ्रेशर होते हैं, जिनको हम लोग रूकी भी बोलते हैं, नए नए लोग, है ना? एकदम फ्रेशर, बिगिनर। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो आपको नोविस कहा जाएगा। क्या ये डैम्प स्क्विड सच में कोई गीला ऑब्जेक्ट है? नहीं। क्या ये एक, मतलब कहते हैं ना, कावर्ड पर्सन है? क्या ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा डरपोक है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, जैसे आपने बहुत अच्छा बर्थडे पार्टी प्लान किया और एक बंदे ने आके बता दिया, अरे तुम पार्टी में आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ले, हो गया सरप्राइज का सत्यानाश। ही वॉज अ डैम स्क्विड, ही वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, बर्बाद कर दिया इसने। अगला सवाल नंबर 3, द वर्ड इज फेंड फॉर योर सेल्फ। क्या होगा? आजकल के जीवन में हम सब यही तो कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फेंड फॉर आवर सेल्व्स। व्हाट डज दैट मीन? What does that mean? You are going to fend for yourself. Are you being greedy? क्या आप बहुत ज्यादा लालची हो रहे हो? जी नहीं। To do harm to oneself, आप खुद को चोट पहुंचा रहे हो? नहीं। To build oneself a shelter, आप किसी को शेल्टर बिल्ड कर रहे हो? No. The answer is to do things without any help. आप बिना किसी के हेल्प के अपने लिए स्वयं का काम कर रहे हो। You are trying to fend for yourself. The answer has to be C, done and dusted. Number 4, इसका आंसर क्या होगा? Beauty is only skin deep. Beauty is only skin deep. सेंटेंस में कैसे यूज होगा? खूबसूरती अंदर से है, क्या होगा?
ऊपर की खूबसूरती खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती तो वो है जो अंदर से है। तो ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, मतलब ब्यूटी जो है ना वो सिर्फ कहने की बात होती है, होती तो असल में अच्छे से अंदर से है। क्या ये लिटिल एफर्ट रिक्वायर्ड टू बी ब्यूटीफुल ऐसा होता तो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ब्यूटीफुल नहीं लिखते? क्या वो छोटा सा एफर्ट लेते बहुत खूबसूरत लगते हैं? नो, ब्यूटी अट्रैक्ट्स मनी, इसका कोई लेना देना नहीं है। ओनली फ्यू पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल, सिर्फ कम लोग ब्यूटीफुल होते हैं? नो, इसका अर्थ है फिजिकल ब्यूटी सुपरफिशियल है, यानी ऊपरी है। फिजिकल ब्यूटी तो सिर्फ ऊपर ऊपर की ब्यूटी है, असली ब्यूटी आपके दिल के अंदर है। आंसर आपके सवाल का बहुत क्लियर था, इट हैज टू बी डी, डन एंड डस्टेड। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप सब आओगे। दिस इज नंबर 5, व्हाट शुड बी द आंसर? गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, व्हाट डज दैट मीन? गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, what does that mean? I think I've got a lot of answers and most of you feel that the answer is C. पक्का। देखो क्या होगा, सुनो, ये जो अक्कड़ है ना ये अपने पास रखना, ठीक है? हमारे भी पापा के पास बहुत पैसे हैं। To see a plight in the poor, क्या आप किसी और का दुख देख रहे हो, गरीबी देख रहे हो? नहीं। To see the things as they are, जो जैसा है वो तुम्हें वैसा ही दिख रहा है। None of the above, नहीं भैया। To stop behaving in a haughty manner, सुनो, ये जो अक्कड़ है, हॉटी मतलब आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हो, ठीक है? तो हम बोलते हैं ना, सुनो ये अक्कड़ अपने बाप के पास रखना, ये वही वाला अक्कड़ है ना। गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, सुनो ये अक्कड़ वहीं रखना, उतरो जमीन पे आ जाओ, धरातल पे। मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं, धरातल पे आओ, अंबानी के बेटे नहीं हो। आंसर हैज टू बी सी, डन एंड डस्टेड। हियर कम्स नंबर 6, व्हाट शुड बी द आंसर? इन अ नटशेल। मैम आपकी क्लास मैंने मिस कर दी, क्या आप मुझे ये सारी चीजें इन अ नटशेल समझा सकते हो? व्हाट डज दैट मीन? How can you explain something to a person in a nutshell? हो गया, मतलब छोटे में सब बता दो मैम, सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो क्या आप एरोगेंट हो रहे हो? नहीं। क्या आप हार्ट कवरिंग हो? नहीं। आर यू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नो, नो, इट इज इन अ कंसाइज मैनर, छोटे में सब समझा दीजिए। दैट मीन्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर चैप्टर इन अ नटशेल। आइए अगला सवाल नंबर 7, क्या होगा आंसर? फिडल स्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था, इनफैक्ट इन अ नटशेल भी आया था। क्या होगा इसका आंसर? फिडल स्टिक्स। तुम लोग कभी फिडलिंग जानते हो क्या होता है? जैसे जब बहुत तुम नर्वस होते हो ना तो तुम ऐसे ऐसे करते हो, अपनी उंगलियों को ऐसे चटकाने वाला काम करते हैं, उंगलियों के साथ खेलते हैं, नीचे देखते हैं। दिस इज कॉल्ड फिडलिंग। यू फिडल विथ योर फिंगर्स, राइट? इट्स नॉट एन एनिमी। वो एक ऐसा एक्शन होता है जो नॉर्मली हम तब कंडक्ट करते हैं जब हम बहुत नर्वस होते हैं या हम बकवास कर रहे होते हैं, नॉनसेंस, इंटरेस्ट नहीं है, और तुम ऐसे ऐसे अपने नाखूनों को देख रहे हो, सामने वाला बातें कर रहा है, यू फील इट इज नॉनसेंस। It is not delicious. Delicious means anything which is very, very, very palatable. Doesn't make sense. Cumbersome, यानी कि ये काम बहुत ही ज्यादा hefty है. The answer has to be nonsense. That's all. Here we go. 7 सवाल खत्म। सारे बच्चे पहले तो अपना स्कोर लिखो। किस किस बच्चे को अभी तक अपना स्कोर याद है? भाई पहले तो आप लोग बता दो कितना मिला। शुरू करें। 8वां सवाल। बेटा रेडी? एक बार लेकिन एक काम करते हैं, याद दिला देते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने अपने परिवार को अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, बिकॉज विदाउट लाइकिंग एंड शेयरिंग गाइस देयर इज नो केयरिंग। ठीक है? इज दैट ओके? नंबर 8, द वर्ड इज जंप द गन। व्हेन डू वी जंप द गन? हो गया? सोचो, तुम जल्दी से झटके से किसी काम को करो। गन से रिलेटेड कोई भी चीज मोस्टली पता है कब यूज होती है? जब आप तेजी से या ट्रिगर में कोई काम करते हो, है ना, फिट्स में। यू आर नॉट किलिंग समवन बाय द मिस्टेक, आप गलती से किसी से काम नहीं कर रहे, और नीदर आर यू फीलिंग सॉरी, स्टार्ट समथिंग। देखो, गेट रेप्रिमेंडेड का मतलब होता है आपको किसी ने डांटा, गेट स्कोल्डेड, या फिर आप बोल सकते हो समथिंग वेयर यू आर गेटिंग क्रिटिसाइज्ड। अगर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है,
अगर आपको चैस्टाइज किया जा रहा है, अगर आपको रिब्यूक किया जा रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इट हैज टू बी सी। खत्म। अगला सवाल नंबर 9, व्हाट शुड बी द आंसर? डार्लिंग बट्स ऑफ मी, बोलो। डार्लिंग बट्स ऑफ मी, ये वर्ड ही आप पहली बार सुन रहे हैं। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? डार्लिंग बट्स ऑफ मी। डार्लिंग किसको कहा जाता है? जो बिल्कुल नया नया कोई आता है, नया नया प्यार होता है, तो उसको प्यार से क्या बोलते हैं? बेब, डार्लिंग। ये कब होता है? जब कोई चीज नई होती है। देखो, ये आपका फेवरेट पर्सन नहीं है, ये आपका सबसे छोटा बच्चा, वो भी नहीं है। फ्रेश आइडिया, जी नहीं। आंसर होगा आपके क्वेश्चन में द फ्लावर्स ऑफ अर्ली स्प्रिंग। इसको कहा जाता है, यू नो व्हाट, जब से स्प्रिंग आने वाला होता है ना, वर्षा ऋतु के बाद, तो पौधे खूबसूरत से खिलते हैं, तो अब हम उसको ईडियम में बोला जाता है, लिटरेरी टर्म है यार, ये तो डार्लिंग बड्स ऑफ मी है। समझे? सवाल का जवाब क्या होगा? द फ्लावर्स ऑफ अर्ली स्प्रिंग सीजन। ये स्प्रिंग सीजन के लिए कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल नंबर 10, डैनियल केम कम टू जजमेंट। इसका क्या मतलब होगा? हो गया? चलो, तो डैनियल कम टू जजमेंट। ठीक है। देखो, 10वां सवाल सबसे आसान था। जजमेंट क्या होता है? जब हम फैसला लेते हैं। ठीक है। तो ये कोई फ्रेशर नहीं है जो कोर्ट ऑफ लॉ में है, या अ कन्विक्ट जिसको हम पनिश कर रहे हैं कि भैया तुम पे इल्जाम लगे थे, तुम्हें मैं पनिश करूंगा। Neither are you approaching judicial for justice. It is a wise person solving a difficult problem. हम जजमेंट के लिए बैठे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। A Daniel came to judgment. ये आएगा तभी अब सॉल्व होगा। That is how we do it, right? So the answer for your question has to be what? It has to be D. Done and dusted. 10 सवाल खत्म बच्चा। नंबर 11, cut to the chase. क्या होगा? कब हम बोलते हैं that we are trying to cut to the chase? कंप्लीट हो जाएगा तो सारे बच्चे तुरंत बताएंगे भाई। ये तो आसान सा सवाल था भैया। एक बार लाइक एंड शेयर कर दो। कहां हो सारे के सारे? एक बार लाइक एंड शेयर कर दो ताकि पता तो चले कि तुम लोग जिंदा हो, मेरी क्लास में मर नहीं गए। हो गया? क्या होगा? कट टू द चेज, मतलब सीधे जो है उसी के पास जाऊंगा, एम लगाऊंगा। तुम यहां किसी को कन्विंस नहीं कर रहे, ना ही तुम रेस्ट कर रहे हो, ना ही तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो। यू आर जस्ट गेटिंग टू द पॉइंट। कट टू द चेज, जो सोचा बस वही करूंगा, उसके ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा। नंबर 12, मेयर्स नेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ना सिर्फ डिफेंस में, ये बैंक और एसएससी में भी आता है। कैसे लिखा जाएगा? मेरा जीवन तो बर्बाद हो चुका, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इट हैज बिकम अ मेयर्स नेस्ट। मतलब क्या होगा? क्या ये तुम्हारा बर्थ प्लेस है? क्या ये तुम्हारा नेचुरल हैबिटेट है? मतलब तुम क्या कहीं जंगली जानवर हो कि तुम नेचुरल हैबिटेट में रहते हो? सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है? नहीं, इट इज अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को कहा जाएगा अ मेयर्स नेस्ट। में जिंदगी खराब हो गई भाई, जिंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है। अगला सवाल नंबर 13, बेक एंड कॉल। वी आर, जैसे नई नई बहू आई है, अब भैया सास क्या चाहेगी कि हम कहें बहू तो बहू चाय लेके आ जाए, बहू तो बहू कपड़ा धो दे। ऐसा होता है नहीं ना? लेकिन सास चाहती है क्या? कि बहू विल ऑलवेज बी रेडी एट हर बेक एंड कॉल। व्हाट डज दैट मीन? क्या होगा? मतलब यूं मैंने बोला और यूं मतलब हाजिर तौर पे हम पहुंच गए। माँ जी ने कहा बेटा चाय बना दो, तो बेटा ने चाय बना दिया। पैर दबा दो, पैर दबा दिया। यू आर एट कंप्लीट ओबीडियंस ऑफ समवन। कहते ही तुम वहां पहुंच जा रहे हो, नॉट एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट। ये सिर्फ पहले पहले नहीं होता, ये हमेशा होता है।
आंसर इस सवाल का क्या होगा? बी। नंबर 14, सैलेड डेज। किसको कहा जाएगा? सैलेड डेज। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको कहा जाता है ये अपने सैलेड डेज में है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नादान है, भोले भाले। यार ये तो अभी अपने सैलेड डेज में है, इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता। क्या वो प्रोबेशनरी पीरियड पे है? जैसे हम लोग पीओ बनते हैं तो कहा जाता है ये प्रोबेशन में। इसमें क्या कराया जाता है? जज किया जाता है कि तुम इस काम के लायक भी हो या नहीं। नहीं। इज इट अ पीरियड ऑफ लर्निंग? नो। इज इट अ टाइम स्पेंट ऑन प्रेपरेशन? क्या ये तैयारी के वक्त का समय है? जी नहीं। इट इज अ केयर फ्री टाइम ऑफ इनोसेंस। ये बचपने का समय होता है जब तुम्हें दुनियादारी के बारे में, चीजों के बारे में नहीं पता। जैसे अभी आप लोग हो ना, आप लोग इससे पहले वाले जो समय में थे वो आप अपने सैलेड डेज में थे। नंबर 15, इन अ क्लेफ्ट स्टिक। व्हाट डज दैट मीन? इन अ क्लेफ्ट स्टिक। बहुत सारे वर्ड्स आपने तो सुने भी नहीं होंगे, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि हमें एक छोटा रिविजन चाहिए। 15वें सवाल पे आ गए यार, देखते देखते। इन अ क्लेफ्ट स्टिक, क्या तुम एक पनिशर हो? क्या तुम पावर में हो? तुम्हारे पास पोजीशन है? यू इन टाइट स्पेस, तुम बहुत ज्यादा जैम हो गए हो, कंजेशन में हो? The answer is no, you are in a very difficult situation. मैम पता है, I am in a cleft stick. मतलब मैम मैं ना फंस गया यार यहाँ पे, मैम मैं तो निकल ही नहीं पा रहा इस प्रॉब्लम से। You are in a cleft stick. You are in a difficult situation. Number 16, dock your pay कैसे यूज करेंगे? आप लोगों ने ये देखा भी है, पता है कब? कोविड के वक्त छटनी हो रही थी ना, या तो लोगों की सैलरीज को क्या कर रहे थे ये लोग? कम कर रहे थे। उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? दे वर मेकिंग डॉक योर पे, दे वर मेकिंग डॉक ऑफ योर पे। यानी ये आपके पे में ये क्या कर रहे थे? रिवाइव कर रहे थे, हाइक दे रहे थे। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ गया। नो भैया, डिडक्शन फ्रॉम पे। सुनो, काम करना है तो करो, इसी डॉक आई एम गोइंग टू डॉक योर पे। इंक्रीमेंट का तो सवाल नहीं होता मिश्रा जी, हम तो आपका पे कम करने जा रहे हैं। दैट इज हाउ वी डू डिडक्शन। आंसर हैज टू बी डी। नंबर 17, अ डिश फिट फॉर द गॉड्स। तो आसान है, यूं 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 बोल दोगे तुम लोग। यू नो व्हाट मैम, दिस इज अ डिश फिट फॉर द गॉड्स। सोचो, भगवान को कैसा खाना चढ़ाते हो? भगवान को कैसा खाना चढ़ाते हो? अच्छा खाना, फल फूल मावा, है ना, मिश्री, सब चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को हम खराब नहीं दे सकते। अ डिश फिट फॉर द गॉड का मतलब होता है ये सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का है। इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव डिश। यानी देखो, अगर हम रोटी खाते हैं तो कम से कम हम उनसे अच्छी वाली रोटी घी लगा के खिलाएंगे। अ चैलेंजिंग टास्क? बिल्कुल नहीं। इट्स समथिंग और ऑफरिंग, यानी दान देना या चढ़ावा देना, विच इज ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। आंसर क्या होगा? सी। 18वां सवाल, मेन इन सूट्स, इसको क्या कहा जाएगा? मेन इन सूट, क्या ये लोग टीचर्स हैं? नहीं। पॉलिटिशियन सूट पहनते हैं? नहीं, खादी का कुर्ता। डॉक्टर सूट पहनते हैं? नहीं, वो तो कोट पहनते हैं। क्या होगा? बिजनेसमैन भाई। Men in suit are clear businessmen, children. Number 19, my better half. इसको तो मुझे लगता है किसी को भी आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। शंकर जी को क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर। क्यों? क्योंकि आधा हिस्सा शंकर जी हैं और आधा पार्वती। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर तुम किसी के बेटर हाफ हो तो तुम क्या हो? उसकी पत्नी हो। तो वो क्या होगा? तुम्हारा दुश्मन, राइवल, एनिमी, फ्रेंड तो पॉसिबल ही नहीं है। कलीग होगा, फेलो, मेट? नो, द आंसर इज ही और शी इज योर स्पाउस। हम उन्हें स्पाउस कहते हैं। आखिरी सवाल पे पहुंच गए देखते देखते भैया। 5th कॉलम किसको कहा जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। 5th कॉलम क्या हो सकता है? सोचो, क्या तुम्हारा कोई बैकअप प्लान है? बैकअप प्लान को प्लान बी कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, मैम ये मेरा ना बैकअप प्लान है, ये मेरा प्लान बी है, अगर ये नहीं निकला ना तो ये कर लूंगा। क्या तुम एक्स्ट्रा प्लेयर हो? जी नहीं, इट इज एन इनफिल्ट्रेटर। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो जबरदस्त घुस रहा है, दैट इज कॉल्ड अ 5th कॉलम। आंसर साइड किक, कोई तुम्हें पीछे से मार के चला गया लात? ना भैया, इनफिल्ट्रेटर। 20 सवाल हमने पूरे कर लिए हैं एंड हियर कम्स नंबर 21,
बी इन योर बॉनेट। और ये सवाल है आज आपका होमवर्क। देखो यार, मैंने कोशिश करी है कि मैं नहीं रहूं तो भी तुम्हें कम से कम क्लास मिले, ठीक है, क्योंकि मैम छुट्टी पर है 2 दिन की, ठीक है। तो बस कोशिश करना कि आप लोग क्लास देख लो। सेशन में अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो सेशन को करना क्या है, लाइक, कमेंट, शेयर। होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद देना। और अगर कोई भी दुविधा है तो भैया हमसे बोल लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, इंग्लिश बाय यशी पांडे, या फिर आप कोशिश कर सकते हो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी। याद रखिएगा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टाइमली, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, लेकिन मेहनत के साथ भैया कोई कंजूसी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। Keep imbibing, children, because imbibing is better than learning. Stay blessed, lots of love, take care of yourself, and पढ़ते रहना। Keep imbibing. We believe in you.